हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जो इस टाइम सबसे सियासी पारा पकड़ के बैठे हुए हैं। और दिल्ली में पूरी पार्टियों ने इस बार अरविंद केजरीवाल पे जो हमले बोले हैं, एक अकेला क्या सब पे भारी पड़ने वाला है? क्या पूरे विरोधी दल इस बार केजरीवाल को हराने के लिए मैदान में एक साथ आए हैं? दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जो हर राज्य में चुनाव को लेके पहुंच जाते थे, पर इस बार जब दिल्ली का चुनाव आया है तो उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं। एक तो शराब घोटाले ने उनकी नींद उड़ा रखी है, जिसके चलते उनके आधे से ज्यादा मंत्रियों ने जेल की हवा खाई, और 15 साल में जो रोडों की हालत वो दुरुस्त नहीं कर पाए, जिसके चलते आज कांग्रेस और बीजेपी और अन्य इनेलो और बीएसपी सारे जितने भी नेता हैं, सब केजरीवाल के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब केजरीवाल की दिक्कत यह है कि केजरीवाल को इतने विरोधी दलों का सामना करके दिल्ली में वो चौका कैसे लगाएंगे, और क्या केजरीवाल इतने सारे विरोधी दलों का मुकाबला अकेले करने के बावजूद भी सबको पटकनी दे देंगे? मुद्दा गर्माता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे रेवड़ियों के पिटारे बीजेपी में भारी कर दिए हैं, और कांग्रेस पे उन्होंने बहुत हमले बोले हैं। कांग्रेस को उन्होंने एक तरीके से जीरो पार्टी बताया था, जिसके चलते उन्होंने संबंध नहीं बनाए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी का साथ देते नजर आ रही है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने जब दिल्ली में रैली की थी तो उसमें कहीं पे भी उन्होंने कांग्रेस का बुराई दिल्ली के लिए नहीं की थी। सारे घोटाले शीश महल को लेकर किए गए थे। अब वही हाल राहुल गांधी का है कि राहुल गांधी ने जब दिल्ली में रैलियां की है, उन्होंने बीजेपी को तो कम घेरा है, और जितना घेरा है अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उनको लपोट संख जिस तरीके से फेंकू राम बताया गया, जिस तरीके से जुमलेबाज बताया गया है, इतनी बुराई कांग्रेस ने की जितनी बीजेपी ने नहीं की। अब दोनों पार्टियों का फोकस केजरीवाल के ऊपर है। इसी में देखा जाए तो चौके को रोकने के लिए मायावती के आकाश आनंद ने भी उनको कहा है कि वो फेंकू राम है, उनको ओलंपिक में फेंक दे भेजा जाए, जिससे वो भाला फेंकने की कोशिश करे। जितना उन्होंने 15 साल में फेंका है, इतना देश के किसी भी नेता ने नहीं फेंका। जो कल तक मायावती और अन्य दल केजरीवाल को साफ सुथरा नेता बताते थे, आज अचानक क्या हुआ कि केजरीवाल को हराने के लिए सब एक साथ हो गए। जिस चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल ने फंसे हैं, या तो उनकी नैया बहुत बुरी तरह डूबने वाली है, या वो सब पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि जनता अपने वोटों में रुझान देगी। पर अब तक वोटर अपनी सहमति नहीं जता पा रहा है कि वो बीजेपी से भी खुश है, कांग्रेस से भी खुश है, या अरविंद केजरीवाल को लाने में दोबारा कोशिश करेगा। वोटर अपना डिसीजन वोटों के थ्रू देगा, और जितने भी सियासी आंकड़े लगा लिए जाएं वो उस पर कोरी मिथ्या है। क्योंकि चुनावी आंकड़े रिजल्ट लगाना उसके बावजूद कई बार उल्टा पड़ जाता है। पर अरविंद केजरीवाल इस बार जिस तरीके से सब पे भारी पड़ रहे हैं, ऐसा सबकी हालत टाइट है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी जितना जोर लगा ले, कांग्रेस जितना जोर लगा ले, चौका तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ही लगाएगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जाना पड़ेगा, जिसके चलते उनको एलजी ने दोबारा से मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल के लिए रजामंदी दे दी है। अब उन पे आरोप नित्य आरोप फिर दोबारा से एक दौर शुरू हो गया। अब अरविंद केजरीवाल को उस समय कब मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल इन सभी दलों पे, कांग्रेस पे, बीजेपी पे, बीएसपी पे, सब पे भारी पड़ने वाले हैं? अगर अरविंद केजरीवाल का चौका लगता है तो ये पार्टियों का दिल्ली में मंथन पे विचार आना जरूरी है कि इतनी कड़ी मुश्किल देने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अगर अपनी हसरत पूरी कर जाते हैं तो बीजेपी का वनवास 14 का नहीं 18 साल का हो जाएगा। कांग्रेस तो समझ लो आने की कगार पे ही नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 15 साल से वनवास से ज्यादा दुख भोग रही है। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो अकेला इस बार दिल्ली में बताते हैं सब पे भारी पड़ रहा है, जैसा उनकी पार्टी बोलती है, अब एक अकेला सब पे भारी पड़ेगा या सब अकेले पे भारी पड़ेंगे, ये वोटों में पता पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को जनता कामों के थ्रू पसंद करेगी या घोटालों के थ्रू उनको बाय बाय करेगी? सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो में। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।